और ज़रा चलते हैं मैक्स में, ऑटोडेस्क मैक्स। सही है। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा इलस्ट्रेटर में? आप लोगों को क्या क्या मालूम, जैसे कि अबे यार वहीं बस आके वहीं ना। हाँ बस। अब देखो, आपके पास है इल्लू में, इल्लू मीन्स इलस्ट्रेटर है। उस इल्लू पाजी में आपके पास है एक अदद। आज लेंगे अपन ऑरेंज, ऐसे, और है अपने पास ऐसे, और है अपने पास वैसे। ऑरेंज चाहा था लेकिन आया ब्लैक, लेकिन जो भी दिया मालिक ने खुश। और अपने को मिला ये। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो बात कर रहा हूँ शेप्स की। नहीं जी बच्चों, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। इसे हम कहते हैं एंकर पॉइंट, ऐसे ही है ना। उसे हम कहते हैं एज, इसे हम कहते थे शेप। अगर यहाँ देखा जाए तो एंकर पॉइंट भी है, एज भी है, और वो सब मिलके जब क्लोज हो रहा है तो शेप बन रहा है। ऐसा है। और अगर शेप फिल हो तो उसको क्या कहते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सॉलिड, सॉलिड ऑब्जेक्ट। राइटिंग पे नहीं जाना, ये बहुत क्रिएटिव लोगों के पास होते हैं, आप लोग के पास नहीं होगी। हाँ, तुम जो काफिर कुफर से भरे हुए लोग हो ना, तो खामोश रहो। पीछे देख क्या बोलते हैं? अच्छा, अब मैक्स में क्या है, इसे हम कहेंगे V फॉर वेंडेटा। यार तुमने ये मूवी नहीं देखी? हाँ तुम वो है ना पिक वाले। वर्टेक्स। अपन मैक्स में इसे ऑफिशियली कहेंगे वर्टेक्स। यो। और एज को हम एज ही कहते हैं। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो कंप्लीट है, जब उसमें ऐसे सॉलिड फिल हो जाता है, इसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब अगर बहुत सारे पॉलीगॉन हो तो उसे क्या कहेंगे? मटेरियल से तो बात ही नहीं कर रहा ना मुझे। अभी सिर्फ बात हो रही प्योर कोर मॉडलिंग की। अलग अलग किस्म के होंगे। जब एक से ज्यादा पॉलीगॉन हो जाएंगे और वो मिलके एक शेप, जैसे ये डंडी बन रही है तुम्हारी, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ऑफिशियली एलिमेंट। ये पूरा एक एलिमेंट है, यो, पूरा एक एलिमेंट विद डिटेल्स। एग्जैक्टली, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और बेताज सेगमेंट्स हैं। फिर लाइट पे आ गए तो कोई अबे छोड़ ना, तू लंबी क्यों कर रहा है? बार-बार लाइटिंग डाल रहे हैं हर चीज में, लोग बिना लाइट के कुछ क्या हुआ? वो अनाइन वाला है ना यार, तुम्हें नहीं पता। ओके, या तो डे में यहाँ जाएगा। अब
अब आ जाओ फुल स्क्रीन पे, और जो ग्रेडियंट पसंद नहीं है अपने को ऑल्ट वी करेंगे अपन और सॉलिड कर देंगे और ऐसा कर देंगे, वैसे हो जाएगा। अब समझो मैंने एक प्लेन लिया और एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, और जी प्रेस करके जो ग्रिड जो आ रही थी ना, ये जो ग्रिड है इसकी शॉर्टकट की है जी, जी से ऑन ऑफ होती है, ये टॉगल है, ठीक है। अब अगर प्लेन लें हम एक, और मैं ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ, तो देखो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे पॉलीगॉन्स आ रहे हैं, है ना। सर एक क्वेश्चन, यो प्लेन जो है इसको जो है हम एक्सट्रूड स्केल ये चीज़ स्केल तो हो जाएगा, ये एक्सट्रूड नहीं हुआ जब आपने इसको छोड़ा तो drag ये करा। प्लेन है लाइक अ पेपर, इसमें कुछ है ही नहीं। और सबसे खतरनाक ये ये कुछ भी बना देगा प्लेन प्लेन। ज़्यादातर ये जमीन जमीन कर दी ना, वही छोटी बात। सर क्वेश्चन करते ना, सुन तो ले पूरा। अच्छा, सुना। मतलब जैसे नीचे की जितनी जगहें होती हैं ओपन एरिया या खुले आसमान, मैं आर्किटेक्चर पे तो हुई नहीं ना। आर्किटेक्चर नहीं बोल रहे हम, आसमान पे जा रहे हैं। आसमान भी बेकार है। प्लेन नहीं आ सकता उसकी वजह से, आसमान आप कान बनाना चाहो आप प्लेन से बनाओगे, आप आँख बनाना चाहो प्लेन से बनाओगे, आप पूरा कैरेक्टर बनाना चाहो आप प्लेन से ही बनाओगे। जितना सिंपल है उतना खतरनाक है, तो वो तो बात का मोटिव है। अब आप ये देख रहे हो, आपको नहीं दिख रहा लेकिन आपको दिख रहा है। अगर मैं इस वक्त F4 प्रेस कर दूं तो आपको अब एजेस दिख रहा है, सेगमेंट्स कहूँगा, सॉरी एजेस नहीं सेगमेंट्स। आपको यहाँ पे कितने एंकर पॉइंट और एजेस और पॉलीगॉन मिल रहा है? क्यों? ये इक्वली हमें पीसेस की एंकर पॉइंट तो 4 है, नहीं 4 कॉर्नर। ना, देखो बात समझो। अगर यहाँ देखें हम, ये एक बॉक्स है, ऐसा ही है। मैं कितनी बार मोड़ा हूँ इसको बनाने के लिए? 4 बार। 4 बार। यानी कि पेंसिल रखी, एंकर पॉइंट आ गया, गए एज आ गया, जहाँ रुके एंकर पॉइंट आया, क्योंकि अब एक और एज है, 2 एजेस के बीच में तो एक एंकर पॉइंट है ना, तो 1 2 3 4। ऐसे ही इसके बीच में बहुत सारे एंकर पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है वहाँ एक एंकर पॉइंट जनरेट हो रहा है, राइट। अब समझ लो कहानी को, क्योंकि इसमें समझना ज़रूरी है, करना मुश्किल नहीं है। करूँगा यूं टक्कर के हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पिघल जाएगा ना, अंदर घुस जाएगा, नसों में बैठ जाएगा, तो आसान हो जाएगा सारा। अब अगर अम्मी की कॉल आ गई, बाद में बात करेंगे आपसे। आप कुछ भी मॉडल कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे कितने एंकर पॉइंट आएंगे। अब वो कैसे पता चलेगा? वो एग्जामिन करके या वो एक्सपीरियंस करके। जैसे एक फिंगर बन रही है तो मुझे पता है ये 2 जगह से बैंड हो रही है, तो एक सेगमेंट दिख रहा है, एक पॉलीगॉन, दूसरा पॉलीगॉन, तीसरा पॉलीगॉन, ऐसे ही है। यू मस्ट नो दैट। उस एक्टिविटी को, ये पॉलीगॉन और ये एंकर पॉइंट और ये एजेस को एक्टिवेट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और आते हैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ऐसे है। अब देख रहे हो कमांड पैनल बिल्कुल ही चेंज हो गया और बढ़ गया। अब ऑप्शंस की हो गई है भरमार। अपनी नोटबुक्स तो खोल लो। F4 for
Wireframe plus shaded mode. Or F3 for a wireframe. F3 किसकी? For wireframe only. ये Wireframe.